और उसका नाश करता है। आत्मिक बंधनों का अगर किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता है तो वो तरह तरह के लोगों के पास उस बंधनों से आजाद होने के लिए जाता है। कोई बोलता है बाबा के पास जाओ, कोई विभूति के पास जाओ, कुछ तावीज करो, कुछ गलत चीज करो। इससे क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति वो इलाज जहां पर वो कर रहा है अगर सही पैमाने में नहीं होता है तो उससे 7 गुना गलत स्पिरिट आपके अंदर आ सकता है। क्या कहती हो? वो जो दुष्ट आत्मा है और बीमारी समस्या क्या बोलती है? अरे इसने तो हमें खुद न्योता दिया है, इसने खुद मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे जैसे 7 आत्माओं को लेके और बड़े पैमाने से इसको सताऊंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखता है कि जो व्यक्ति जो बोता है वही वो काटता है। हालेलुया। नीति वचन 22 और उसका 8 वचन पढ़ेंगे कि अगर आपने आपके जीवन में पाप की बीज बोई है तो आपके ऊपर जो फसल आएगी वो पाप की फसल रहेगी। अगर आपने भलाई की फसल को बोया है तो भलाई आएगी। जैसे आम का पेड़ का उदाहरण देता हूं कि आम की जो गुठली रहती है अगर वो उसको आपने बीज के तौर पर जमीन में बोया है तो चीकू फल का नहीं आएगा, आम ही आएगा। तो इंसान जब पाप करता है उसे पता रहता है ये पाप है और करते रहता है आत्मिक बंधनों में वो चल जाता है और दुष्ट आत्मा है और शैतान उसे जकड़ लेता है। हालेलुया। पढ़ेंगे नीति वचन 22 का। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का मतलब गलत बीज, जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा, वो अनर्थ ही काटेगा, वो अनर्थ को काटेगा। मतलब जो बीज गलत बोएगा तो बीज ऊपर कौन सा आएगा? गलत आएगा। इजरायली लोग ये जो परमेश्वर के क्रिश्चियन लोग थे और 430 साल ये गुलामी में थे। हालेलुया। क्योंकि एक राजा था जिसका नाम फिरौन था और उस फिरौन ने अपने कब्जे में 430 साल इनको गुलाम बना के रखा और परमेश्वर ने 430 साल के बाद इनको जब छुटकारा दिया तो छुटकारा जैसे मिला तो इजरायली लोगों ने तो शारीरिक आजादी मिल गई, जिसके जिक्र मैंने किया कि इंसान को 2 आजादी चाहिए, एक शरीर की आजादी और एक आत्मा की आजादी। तो एक 430 साल के बाद इन लोग उस राजा के जो शारीरिक गुलाम था उनको सताता था, इन्होंने आजादी को जरूर पाया, परंतु जैसे ही ये थोड़ा आगे गए इन्होंने छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाहट करना शुरू कर दिया, मरमरी करना शुरू कर दिया, लोगों के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। एक परमेश्वर जब आपको आजादी देता है और आप जब आजादी होते हैं आपको एक ही काम करना है, वो है भलाई, भलाई और भलाई। और इंसान जब शारीरिक छुटकारा हो जाता है और परमेश्वर ने किए हुए छुटकारे का एहसास आपके जीवन में जब नहीं होता है तो उसका रिजल्ट हमारे जीवन में फिर से बंधन और बाउंडेज हो गए। 430 साल के बाद आजाद होने के बाद इन लोग कम से कम 20 लाख लोग थे, पर बताते बाइबल कि इनके जनरेशन के जो फर्स्ट जनरेशन का उस देश के बारे में जो प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे एक अच्छे देश में लेके जाऊंगा, उस देश में पहुंच नहीं पाए, कारण मरमरी, कुड़कुड़ाहट। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? निर्गमन 15, 22 से 25 में पानी नहीं मिला। ये जब आजादी पा लिए और रास्ते में जा रहे थे तो 3 दिन की यात्रा में इन लोग थक गए, इन्हें पानी नहीं मिला तो इन्होंने कुड़कुड़ करना चालू कर दिया। आज आप लोगों ने, हम लोगों ने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया, आपके जीवन में आशीष किया, इतना अद्भुत काम किया जो मनुष्य डॉक्टर नहीं कर सकते, ये परमेश्वर ने किया। फिर आज भी हमारा पोजीशन क्या है? ये छोटी छोटी बातों में हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। इन्होंने पानी के लिए कुड़कुड़ाहट शुरू की। पड़ेगी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से
ले गया हाँ, ये लाल समुद्र से आगे चले गए, और वे शूर नाम जंगल में आए। एक शूर नाम के जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन तक ये चलते आए, इन्हें पानी नहीं मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, हाँ। वहां का पानी खारा था। उस जगह का पानी मिला तो मिला, वो पानी खारा था। फिर उसे वे न पी सके, वो पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हाँ। हम क्या पिए? हाँ। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। बस तब इन्होंने क्या किया? गुड़गुड़ करना चालू किया। क्या? पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। जबकि आजाद हो गए, परमेश्वर ने उस गुलामी में जो काम करते थे, जो कीचड़ों में काम करते थे, ईंटें बनाने का काम करते थे, और जो उनके जो सैनिक थे उनको मारते थे, उनकी चमड़ी को उधेड़ देते थे। ये आजादी, शारीरिक आजादी पाने के बावजूद भी इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परंतु गुड़गुड़ करना शुरू कर दिया। पानी के लिए गुड़गुड़ाहट किया। आगे जाके और थोड़ा गए, एक्सोडस 16 1-3, एक्सोडस निर्गमन 16 1-3। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15 दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएल उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस और हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। बस क्या बोल रहे हैं कि अगर गुलामी में थे तो हड्डी खाते थे, गोश्त खाते थे, और उधर मर भी जाते तो अच्छा था। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया क्यों? क्योंकि हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो पानी के लिए उन्होंने गुड़गुड़ किया। थोड़ा देर आगे जाने के बाद उन्होंने खाने के लिए गुड़गुड़ किया, और थोड़ा देर और आगे गए तो जो उनको आगे लेके जाना था उसके प्रति भी गुड़गुड़ाहट कर दिया। पढ़ेंगे एक्सोडस 17, निर्गमन 17 और उसका 1-3। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। बस तो तीसरी बात, जो इनको आगे लेके जाने वाला था, जो इनका अगुआ था, जो इनका लीडर था, उस लीडर के प्रति भी इन्होंने गुड़गुड़ाहट की। चौथी बात, इन्होंने परमेश्वर के प्रति भी गुड़गुड़ाहट की। एक पीने के लिए, खाने के लिए, लीडर के लिए और परमेश्वर के लिए। और यही कारण बना कि जिस परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अच्छे देश में लेके जाने वाला हूं, उस देश में पहुंच नहीं पाए। आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। परमेश्वर ने आप सभी को आशीष के लिए बुलाया, और जब हम गुड़गुड़ाहट करते हैं, हम परमेश्वर के प्रति मरमरी करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, उसके दासों के विरुद्ध बोलते हैं, फिर परमेश्वर आपकी आशीष को रुका देते हैं। हालेलुया। मिस्र से छुटकारा पाने के बाद 3 महीने के बाद एक पर्वत के पास ये लोग पहुंच गए। उस पर्वत का नाम था सीने पर्वत। कौन सा? सीने पर्वत का मतलब है प्रभु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि उस पहाड़ में यहोवा परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। तो उस पहाड़ तक ये पहुंच गए, उस पहाड़ तक ये पहुंच गए। 3 महीने के बाद पहाड़ तक पहुंच गए। सीने पर्वत का मतलब मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति का सार। इस पर्वत पर परमेश्वर यहोवा उपस्थित है। हालेलुया। इस्राएली को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम्हारा अभी तक जो भी गुड़गुड़ाना है ये आप स्टॉप करो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तो बहुत सारा फल तुम्हारे जीवन में आएगा। और सब कुछ देने के बावजूद भी उन्होंने
प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। आज का मेरा विषय है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो आज का मेरा विषय है कि आपके मसले, आपकी समस्या से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप किसी से भी संघर्ष आज आपके जीवन में कर रहे हैं, तो उससे बाहर आने का तरीका प्रभु ने उस पर्वत के नीचे जो उनका लीडर था उसे बताया। हालेलुया। एक्सोडस चैप्टर 24, निर्गमन अध्याय 24 12 से 18 में ये चाबियां है। ऐसी 8 चाबियां आज परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप समस्या में, मसलों में हैं, आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आज लॉर्ड इन वचन के द्वारा, इन चाबियों के द्वारा आपको रिलीज करने जा रहा है। एक्सोडस चैप्टर 24 12 से 18 को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटरियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। जब ये सीधे पर्वत पर आए, 5 लाख पुरुष थे और उनका लीडर मूसा उनके साथ में था। परमेश्वर ने मूसा को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया, फर्स्ट सूचना दी, पहाड़ पर ऊपर चला आ और मेरे साथ रहे। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? 12 वचन पढ़ना सिस्टर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह। और वही रहे। पहला इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने इस्राएलियों को और मूसा को देकर दिया कि पहाड़ पर चढ़कर मेरे साथ रहने का मतलब है फेलोशिप विद गॉड। प्रभु के साथ संगति कर, प्रभु के साथ तेरा फेलोशिप होना चाहिए। और उसको कहता है हमारी आत्मिक भाषा में कि हमारा और आपका जीवन ये प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो समस्या आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी और आपकी प्रार्थना का लेवल कम होने की वजह से आपका समस्या आपको कब्जा कर लेगी। प्रभु ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे साथ ऊपर चला। कैरम बोर्ड खेलने के लिए बुलाया था क्या? क्यों बुलाया प्रभु ने? प्रभु के साथ संगति करने के लिए। आप लोग सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, आप सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रेयर ये सीरियसली नहीं है। अगर रिजल्ट आपको प्रेयर में चाहिए और रिजल्ट आपको देखना है तो आपकी जो प्रेयर है, ये आपकी प्रेयर लाइफ है, ये सीरियसली होना चाहिए। हालेलुया। मतलब गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, मोबाइल्स को अटेंड करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, हम लोगों को अटेंड करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आपका मेल नहीं हो रहा है। प्रभु की प्रार्थना में हम आते हैं, हम कहते वो आएगा तो मैं आऊंगा, वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो मेरे को चाहिए। मतलब प्रार्थना में आ रहे क्या पिकनिक को आ रहे हैं? कोई आए या ना आए, मेरा संबंध प्रभु के साथ हमेशा जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि बाजू वाले का जीवन नहीं बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। प्रभु ने मूसा को बोला
पहाड़ पर चढ़े रहे और उधर ही रहे का मतलब है आप जिस चीज के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो उसको रुकाओ मत, उसको कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करो। एक, सीरियसली प्रार्थना करो। दो, कंटिन्यूअसली वही रहे, मतलब कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर। थर्ड, डिसिप्लिन के साथ प्रेयर कर, नियमों को पालन करते हुए तू प्रार्थना कर। और चार, फोकस रखते हुए प्रार्थना कर, एक मकसद के द्वारा, जिस मकसद में आपकी प्रार्थना पेंडिंग है, आपका काम नहीं हो रहा है, उस मकसद को देखते हुए लगातार उन विषयों के लिए आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करोगे दो बातें आपके जीवन में होगी। एक, सीने पर्वत मतलब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप प्रभु के प्रेजेंस को आपके जीवन में फील करोगे। और दूसरी बात, पहाड़ पर चढ़ना ये हर एक के लिए संभव नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है आपकी समस्या के ऊपर आपको ओवरकम होना, विजय पाना, उस सारे समस्या को नीचे छोड़कर आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। पर कब? सीरियसली, कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन के साथ, फोकसली आप जब प्रेयर करोगे, लॉर्ड आपके प्रेयर का आंसर दे। कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन मूसा को दी। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसी वचन में कहा, पढ़ेंगे 12 वचन 24 का 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और उसकी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। दूसरी बात आपके जीवन को जो चाहिए, जब मूसा पहाड़ पर गया तभी परमेश्वर ने उसको पटरियां दिया, मतलब परमेश्वर का वचन दिया। हालेलुया। दूसरी बात है कि हमें और आपको बाइबल का जो वचन है आपको डेली रोज पढ़ना चाहिए। शरीर के लिए खाना, आत्मा का भोजन, आत्मा को जिंदा रखना है, इनर स्पिरिट को जिंदा रखना है, तो उसके लिए आत्मा की किताब बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इस वचन में लिखा है, फिर से पढ़े सिस्टर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। आमीन। तो वचन आपको इस तरह से पढ़ना है कि तुम दूसरों को भी सिखा सकते हो। बोला कि तू पढ़ और दूसरों को सिखा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 24 और 35 वचन ऐसा लिखता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी फेल नहीं हो सकता है। ऐसा चैलेंज प्रभु ने किया है। बोला पृथ्वी और आकाश, ये पृथ्वी और आकाश जो आप देख रहे हो वो टल जाएगा, पर मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। क्यों? पढ़ेंगे निर्गमन 32 का 16, निर्गमन 32 का 16 कि प्रभु ने कहा हुआ वचन कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। उसने लिखी हुई बातें कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों? और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था? तो जो वाचा की पटरियां आज आप पढ़ते हो, बाइबल जो पढ़ते हो, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। इस वचन में लिखा कि परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे बनाया। और ये वचन इसके लिए सत्य है कि एक बार नहीं लिखा है। एक बार, पहली बार जब लिखा था तो मूसा जब नीचे आया तो लिखा कि लोग दूसरा ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मूसा ने जो परमेश्वर ने जो वाचा का पटरियां दिया थी वो उनके ऊपर फेंक दिया और वचन वहां पर खत्म हो गया था। पर निर्गमन 34 से परमेश्वर ने कहा मूसा को, फिर से मैं तुझे वो पटरियां देता। इसीलिए बाइबल एक बार नहीं, परमेश्वर के हाथों से 2 बार लिखी गई, इसीलिए कभी गलत नहीं हो सकता। 34 का 1 पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला,
वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो 2 बार लिखोगे। जब परमेश्वर कोई चीज को 2 बार लिख रहा है, वो आपकी चीज होना ही होना है आपकी जिंदगी में। तीसरी चीज परमेश्वर ने मूसा को कहा, 1 प्रार्थना का जीवन आपका होना है, 2 प्रेयर लाइफ और वचन का लाइफ आपका होना है। तीसरी बात 13 वचन, निर्गमन 24:13 वचन। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों ने से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और तीसरी बार मूसा को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि पहाड़ पर तेरे अलावा कोई भी नहीं चढ़ेगा। अगर दूसरा व्यक्ति पहाड़ के ऊपर मेरे उपस्थिति में आएगा तो वो मार दिया जाएगा। पर बाइबल बताती है कि इतना बोलने के बावजूद भी कि मूसा का जो शिष्य था जिसका नाम यहोशू था, वो पहाड़ पर चढ़ गए। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपने सीखा हुआ है, आपके डाउन द लाइन लोगों को भी, आपके डिसाइपल को भी आपको सिखाना जरूरी है। सक्सेस किसको बोलते हैं? दुनिया में सक्सेस क्या है? दुनिया में सक्सेस क्या है? दुनिया में सक्सेस लोग जो बड़े बड़े पोजीशन में वो सक्सेस है कहते हैं कि मैं सक्सेस हूं अपने जीवन में, और वो सक्सेस नहीं, इन स्पिरिचुअल लाइफ उसको सेल्फिश बोलते हैं। सक्सेस वो है कि आप सक्सेस होने के बाद आप और आपके जैसे कितने लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, वो आपका सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है बहुत आगे जाओ और चर्च पीछे रहे। ये सक्सेस नहीं कि आपके कंपनी के लोग बहुत पीछे रहे और आप आगे जाए। सक्सेस क्या है कि जो मैंने सीखा, मैंने डाउन द लाइन सीखा, ताकि कल जाके वो भी ओवरकम हो जाए। इसको सक्सेस बोलते हैं कि मेरे जैसे 12 को, मेरे जैसे 15 को, मेरे जैसे 20 लोगों को मैं बनाया, क्योंकि जो मेरे माइंड में थे मैंने उनके माइंड में डाला। इसीलिए प्रभु यीशु ने सारी दुनिया को छोड़ा और 3.5 साल में से ज्यादा समय 12 को सिखाने को लिए लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम था कि ये 12 जब मेरे जैसे बनेंगे तो ये भी सब जगह में फैल जाएंगे। उन 12 को बनाएंगे, वो दूसरे 12 को बनाए और वचन फैलता जाएगा। तो तीसरी बात, डिसाइपलशिप हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप परमेश्वर में सीखते हैं, आप दूसरों को सिखाना ये बहुत ही जरूरी है। चौथी बात, परमेश्वर ने मूसा को कहा, 14 वचन, और पुरानियों से यह कहे, क्योंकि प्रभु मूसा को ऊपर लेके जा रहा है पहाड़ पर और हूर और हारून नीचे है, तो प्रभु क्या कहता है? पढ़ेंगे। और पुरानियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और क्या बस क्या इंस्ट्रक्शन था कि जब तक हम नहीं आए तुम्हें वेट करना है। पर इन्होंने वेट नहीं किया, अगले समय में गलती कर दिया। तो एक प्रभु के दास को अगर किसी भी समस्या से बाहर आना है तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल मतलब संयम का आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। एक माँ को बच्चा पैदा करने के लिए भी कम से कम 9 महीने लगते हैं। हालेलुया, 9 महीना लगता है। एक नारियल के झाड़ को फल आने के लिए 10 साल लगते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं? अरे आज गया कल होना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा, पर आपके टाइम से नहीं, उसके टाइम से। इसीलिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, संयम का आत्मा होना बहुत ही जरूरी है कि कुछ भी परिस्थिति यहाँ हो जाए, मैं अपने विश्वास में कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। 5वीं बात, 14 वचन फिर से, और पुरानियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, जब तक मैं फिर न आऊं तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, यह हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए।
तो जब तक परमेश्वर ने तुमको जो लीडर दिए हैं उनके साथ, कलीसिया के साथ जब तक प्रभु की बाट जोड़े आपका काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर आने तक आपको फेलोशिप यूनिटी में करना है। चर्च क्या है? चर्च क्या है? चर्च CH के बीच में यू आर है। हालेलुया। CH के बीच में यू आर है। चर्च का मतलब है फेलोशिप, संगति, यूनिटी। जब तक प्रभु ने आता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए एकता में आना चाहिए। तो प्रभु कहता है कि सक्सेस की चाबी क्या है? यूनिटी। पहली यूनिटी, फेलोशिप विद चर्च। आप जहां जाते हैं वहां पर आपकी फेलोशिप होनी चाहिए। तो आपकी फैमिली में आपकी फेलोशिप होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। 3, आपके फाइनेंस के क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहां पर आपकी यूनिटी होनी चाहिए। फेलोशिप, फैमिली एंड फाइनेंस, 3 क्षेत्र में अगर आपके पास यूनिटी है, आपके सारी समस्या, प्रॉब्लम्स को आप ज्यादा करके रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 18 और 20 वचन में कहा कि जहां 2 या 3 है वहां पर ही मैं हूं। 1 और 2 नहीं, 2 या 3 किधर होते हैं? फैमिली में, फेलोशिप में, ऑफिस में। वहां प्रभु की हुजूरी है, वहां परमेश्वर का प्रेजेंस है। आप एक मन जहां पर भी होते हैं वहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। मेरा आज का विषय है, आपके मसले कैसे सॉल्व होंगे। 1, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। 2, आपका वचन का जीवन होना चाहिए। आप वचन खुद न पढ़े, दूसरों को भी सिखाए। 3, आप डिसाइपलशिप के लिए तैयार है, आप दूसरों को भी सिखाए। 4, प्रभु की बात आपको जोड़ना है, आपको वेट करना है। 5, आपको यूनिटी में होना है। 18 वचन, 24 का 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। बस क्या समझा इसमें? कोई बताएगा? फिर से पढ़ो। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। हाँ, मूसा पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। क्या समझा? 40 दिन और 40 रात मूसा ने ना तो खाना खाया ना पानी पिया। फास्टिंग, उपवास आपके हर एक जुए को तोड़ देता है। अगर आप किसी भी समस्या में और प्रॉब्लम में आप यीशु के नाम से उपवास रखना शुरू करेंगे, आपके मसले हल हो जाएंगे। पहला 1 दिन करो, 3 दिन करो, 7 दिन करो, 14 दिन करो और आखिर में 21 दिन करो। एक करके आप बढ़ा सकते। अगर आपकी समस्या कितनी भी प्रॉब्लम की क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उपवास के द्वारा सारे बंधनों से आपको आजाद करेगा। मूसा प्रभु की हुजूरी में गया, 40 दिन और 40 रात को उसे भूख न लगी और न प्यास लगी, क्योंकि वो प्रभु के प्रेजेंस में था। 7वीं बात निर्गमन 25, 1 से 6 फास्ट पढ़ेंगे। 5 मिनट मेरे पास बचे हुए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बस प्रभु ने बोला कि तू सारा चीज जो भी कमाता है वो कमाई में से प्रभु की भेंट प्रभु के पास लाके रख देना और मैं उसको स्वीकार करूंगा, ताकि मेरे भवन में प्रभु के लिए, उसके कामों के लिए जगह रहे। तो अपनी भेंटों को प्रभु के साथ ईमानदारी से बांटना चाहिए। जो भेंट प्रभु हमें देता है, हमारा सैलरी आते है, हमारे दूसरे इनकम्स आते हैं, उस भेंट को हमें ईमानदारी से अपना दसवां प्रभु के हाथों में हमें देना है। हालेलुया। कौन सी 7वीं बात है? अपनी भेंटों को प्रभु के पास लाना है। हालेलुया। अगर सोचो बाहर आपकी बीमारी है, उस बीमारी के डॉक्टर ने आपको 1 लाख रुपया बोला, बराबर है? डॉक्टर ने आपको 1 लाख रुपया बोला और आप बीमारी में उसको डॉक्टर को देने के लिए तैयार है,
और आप जब चंगे हो जाते हैं और प्रभु के भवन में कुछ नहीं देते, हम लोग क्या होगा, प्रभु ने चंगा किया। और हमें क्या करना चाहिए, ईमानदारी से, मेरा डॉक्टर के पास इतना जाने वाला, उतना नहीं दे रहा हूं, और प्रभु मैं तेरे राज्य में थोड़ा बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। 8वीं बात, प्रभु के राज्य के लिए नहीं बोलना, और साथ साथ उसके भवन के लिए, उसके मंदिर के लिए, उसकी बढ़त के लिए भी हमें बोलना चाहिए। एक, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने के लिए, दो, उसके भवन में सारी वस्तुएं रहने के लिए हमें उसके राज्य में बोलना बहुत ही जरूरी है। वचन संहिता 27 और 4 वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। वचन संहिता 27 उसका 4 वचन। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु से एक चीज मांगा है, क्या? उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी की खोज में, उसके बारे में, उसकी सोच में मैं लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता को देख सकूं। दाऊद ने न पैसा न धन दौलत मांगा, पर मांगा कि परमेश्वर एक चीज, एक वरदान मुझे दे कि मैं अपने लाइफ पर तेरे भवन में रहूं, ताकि तेरी मनोरता को, तेरी महिमा को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो सकते हैं।